हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। यहाँ पर हम इस वीडियो में कक्षा 4 हिंदी विषय पेपर को देखेंगे और साथ में इस पेपर के सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। यहाँ पर आज हम आपके लिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 4 का पेपर लेकर आए हैं। बच्चों, आपका पेपर में समय जो है वो 2.5 घंटे का रहेगा और पूर्णांक आपके 60 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर 60 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कक्षा 4 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। प्रश्न नंबर पहला है, भूमि का पर्यायवाची है। यहाँ पर आपको भूमि का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पर सही आंसर आपका धरती रहेगा, तो आपको ऑप्शन ए पर टिक करके आना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, जीवन में सबसे अनमोल है। तो जीवन में सबसे अनमोल क्या है? समय, कपड़े, पैसा या मकान। जीवन में हमारे लिए सबसे अनमोल समय है, जो एक बार चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। इसलिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है? समय। जीवन में सबसे अनमोल समय है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, द्वार द्वार चमकी दिवाली कविता में फूलों की डाली जैसा क्या है? फूलों की डाली जैसा दीपमाला है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, घोड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं? घोड़े को संस्कृत में हम अश्वा कहते हैं। यहाँ आप ऑप्शन बी पर टिक करिएगा, घोड़े को हम संस्कृत में अश्वा कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, पराया शब्द का विलोम है। यहाँ पर आपको पराया शब्द का विलोम बताना है। उत्तर आपका रहेगा अपना। पराया शब्द का विलोम होता है अपना। इसके बाद यहाँ आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 में रिक्त स्थान में आपसे पूछा है, स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है। यहाँ पर आपको उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग में आप लिख देंगे स्व। स्वाभिमान में उपसर्ग स्व है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, राजेश और रानी आंगन की क्यारियों की कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सफाई। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? सफाई कर रहे थे। राजेश और रानी आंगन की सफाई कर रहे थे। प्रश्न नंबर 8 है, रोटी शब्द का बहुवचन है। यहाँ पर आपको बहुवचन बताना है। तो रोटी शब्द का बहुवचन हम लिखेंगे रोटियां। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, हमें ऊंचाई पर चढ़ने की सीख देता है। हमें ऊंचाई पर चढ़ने की सीख कौन देता है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे पर्वत। पर्वत जो होता है वो हमें ऊंचाई पर चढ़ने की सीख देता है। प्रश्न नंबर 10 है, स्नेह का तत्सम शब्द। तो स्नेह का तत्सम होता है स्नेह। यहाँ पर आपको लिख कर आना है स्नेह। इसके बाद यहाँ आपसे आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आपसे 2 नंबर में प्रश्न पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न आप देख लीजिए, मैं इनके आपको उत्तर बता देती हूँ। प्रश्न नंबर है 11, सीखो कविता में हमें फूलों से क्या सीख मिलती है? उत्तर में लिखेंगे, सीखो कविता में फूलों से हमें यहाँ सीख मिलती है कि हमें कांटों के बीच भी खिले रहना चाहिए, दूसरों को अपनी सुगंध और खुशी बांटनी चाहिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करो। क्या तुम मुझे पेन, पेंसिल और कुछ पैसे दे सकते हो? तो यहाँ पर आप इसका उत्तर इस तरीके से लिखना, क्या तुम मुझे क्या तुम मुझे पेन लिखना है। उसके बाद आपको कोमा लगाकर पेंसिल लिखना है। पेन, पेंसिल और कुछ पैसे दे सकते हो। ये आपका उत्तर रहेगा। उत्तर में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर कोमा लगाना है। क्या तुम मुझे पेन, पेंसिल और कुछ पैसे दे सकते हो, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, जगदीश चंद्र बसु ने किसकी खोज की थी? उत्तर में लिखेंगे, जगदीश चंद्र बसु ने पौधों में जीवन की खोज की थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, सब दांत मेरे गिर चुके, वाक्य को सही क्रम में लिखें। इसका सही क्रम हम लिखेंगे, मेरे सब दांत गिर चुके हैं। प्रश्न नंबर 15 है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। जैसे मूषक, यहाँ पर आपको संस्कृत में दिया है, संस्कृत में इसका उत्तर हम लिखेंगे मुष्कः। इसके बाद बालक, बालक का हम लिखेंगे बालकः।
अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न, यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं 3 नंबर वाले ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 है, हमें विद्यालय में प्रार्थना कब करनी चाहिए? उत्तर आपको बताना है, हमें विद्यालय में प्रार्थना विद्यालय प्रारंभ होने के पूर्व एवं विद्यालय समाप्ति पर करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों माना जाता है? उत्तर में हम लिखेंगे क्योंकि नर्मदा नदी के जल से सिंचाई होती है जिससे अन्न उगाया जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था, बेटे के पत्तों के बीच छिप जाने पर माँ को कैसा लगता है? उत्तर में लिखेंगे बेटे के पत्तों में छुप जाने पर, यहाँ पर आपको माँ लिखना है, माँ व्याकुल होती है और घबराकर चारों ओर देखने लगती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, गुरुदेव को कोकिल कंठी क्यों कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे गुरुदेव को, यहाँ पर आपको लिखना है कोकिल, गुरुदेव को कोकिल कंठी कहा जाता है क्योंकि उनकी आवाज़ कोयल के समान मधुर और सुरीली थी। इसके आगे प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश को आप खुद से पढ़ सकते हैं, मैं सीधे आपको उत्तर बता देती हूँ। प्रश्न है, पब्लिक लाइब्रेरी में कौन पढ़ने जाते हैं? तो यहाँ पर आपको उत्तर मिलेगा, पब्लिक लाइब्रेरी में हर स्कूल कॉलेज की पुस्तकालय होते हैं, ऐसे सभी लोग, यहाँ से आपको लिखना है, ऐसे सभी लोग जो कॉलेज या विद्यालय में नहीं जाते हैं उनके लिए पुस्तकालय होता है जिसे पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन जाते हैं? ऐसे लोग जो कॉलेज या विद्यालय नहीं जाते, ऐसे लोग कहाँ जाते हैंगे? पब्लिक लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, पुस्तकालय में पढ़ने के लिए क्या क्या उपलब्ध होता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे पुस्तकालय में न केवल पुस्तकें होती है बल्कि अखबार पत्र पत्रिकाएं आदि भी होते हैं। ये आपका नंबर 2 का उत्तर रहेगा बच्चों, ये आपका नंबर 1 का उत्तर था। इसके बाद यहाँ से आपका नंबर 2 का उत्तर चालू हुआ है। अब नंबर 3 है, जो पुस्तकालय में पढ़ नहीं पाते उनके लिए क्या सुविधा है? तो जो पुस्तकालय में नहीं पढ़ पाते उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? जो पुस्तकालय में बैठकर पढ़ नहीं पाते वे किताबें पत्र पत्रिका अपने घर ले जाकर पढ़ सकते हैं। क्या सुविधा है कि वो पत्र पत्रिका को अपने घर ले जाकर भी पढ़ सकते हैं। ये कौन सा आपका नंबर 3 वाला उत्तर रहेगा। तो इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ ऊपर से ही मिल जाएंगे। तो मैंने आपको ढूंढना भी बता दिया है, तो इस प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से करना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 22 से वाला प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाइए। तो वाला लगाकर हम लिखेंगे दूध वाला, सब्जी वाला और पढ़ने वाला। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न, यहाँ पर आपसे 5 नंबर में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 23 है, रमू को गुलाब जामुन ढूंढने में क्या परेशानी आई? उत्तर लिखेंगे रामू को गुलाब जामुन ढूंढने में यह परेशानी हुई, उसने गलती से गुलाब जामुन का डिब्बा ढूंढने की वजह खाली डिब्बे ढूंढ लिए। प्रश्न नंबर 24 है, भेड़ाघाट के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर आपको लिखना है, भेड़ाघाट सफेद संगमरमर, नाव की शेर और धुआंधार झरने के लिए मशहूर है। प्रश्न नंबर 25 है, नीचे दिए गए शब्दों को खाली स्थान में भरकर आवेदन पूरा कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख देना है, सबसे ऊपर आपको यहाँ पर लिखना है सेवा में। उसके बाद यहाँ अगली लाइन में आपको लिखना है श्रीमान। यहाँ पर आप पहले नंबर पे क्या लिखेंगे? सेवा में। दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे? श्रीमान। तीसरे नंबर पे आपसे पूछा गया है, यहाँ पर नाम दिया हुआ है, जिला नर्मदापुरम दिया हुआ है, विषय बुखार आने के कारण 3 दिन का अवकाश। यहाँ पर आप क्या लिख कर आएंगे? अवकाश। यहाँ पर आप नंबर 3 भी डाल सकते हैं, अवकाश। इसके बाद जी, तो यहाँ पर आपको लिख देना है महोदय। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? महोदय। ये आपका नंबर 4 होगा। अब इसके बाद है, सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात से बुखार आ रहा है, अतः महोदय से, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? प्रार्थना। क्या है? महोदय से प्रार्थना है। यहाँ पर आप कौन सा नंबर देंगे इसको? 5वां नंबर। यह आपका 5वां नंबर रहेगा, प्रार्थना। अब इसके बाद अगला आपसे पूछा है, दिनांक दी गई तक दिन का अवकाश देने की कृपा करें। तो यहाँ पर आपको लिखना है 3 दिन। कितने दिन का? 3 दिन का। ये आप करेगा नंबर 6 में आपको 3 दिन लिखना है, 3 दिन का अवकाश देने की कृपा। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? कृपा करें। तो ये आपका हो जाएगा 7वें नंबर का। अब इसके बाद आपका आज्ञाकारी, तो यहाँ पर आपको लिख देना है शिष्य। यहाँ क्या लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य 8वें नंबर पे। इसके बाद नाम में आप क्या लिखेंगे? नवा मनोज। यहाँ नाम में आप क्या लिखेंगे? मनोज।
इसके बाद यहाँ आपसे पूछी कक्षा, तो कक्षा में आप क्या लिख देंगे, तीसरी या चौथी। यहाँ पर आपको तीसरी कक्षा दी गई तो आप यहाँ पर तीसरी ही लिखिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखें। आप चाहे तो इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको इन सभी पेपरों की PDF मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, जहाँ आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। आप चाहे तो अभी इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। गाय अथवा किसी एक पालतू जानवर पर 5 वाक्य लिखे। आप गाय पर लिख सकते हैं या फिर अगला कोई सा भी आपको पालतू जानवर का आता है, जो भी पालतू जानवर है उसके ऊपर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप उस पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने गाय के ऊपर 5 वाक्य लिखे हैं, तो आप इस तरीके से गाय के ऊपर भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।